कल हमने अपना सेंस ऑर्गन का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपके साथ कल एमसीक्यूज जो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मैंने करवाए थे, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे। कल जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे या उनको कोई इशू था नेट वगैरह का, तो बेटा मैंने कल आपके एमसीक्यूज करवाए थे और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे। और सबसे पहले मैंने काम अटेम्प्ट करने से पहले कराने से पहले ये बताया था कि आप सबने अपना ये सारा का सारा काम, बेशक वो कोई डायग्राम है, कोई टेबल है, कोई एमसीक्यूज है, शॉर्ट लॉन्ग, ईच एंड एवरीथिंग, आप लोगों ने अपने सारा काम न्यूज शीट्स पे करना है। किसी ने भी काम अपनी वर्कशीट पे नहीं करना है, सारा का सारा काम अपने न्यूज शीट्स पे करना है। और जो स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यू से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो उनको बेटा मैं बता दूं, अगर आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो तो सिर्फ एमसीक्यूज की हेडिंग देके नंबर 1 ए ऑप्शन और उसका आंसर आगे लिख दीजिएगा, जिस तरह आप लोग टेस्ट में किया करते थे। ठीक है, ये 6 शॉर्ट मैंने करवाए थे विद एमसीक्यूज, मैं डिस्कस अभी बाद में कर लूंगी, पहले हम जो नेक्स्ट काम है हमारा वो करेंगे। 7 शॉर्ट से हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना था आज। आप सब क्लास में टाइम से आया करें ताकि आप लोगों का जो प्रीवियस वर्क है वो मिस ना हुआ करे बच्चों। रेहान अमजद, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? 1 सेकेंड। आपका 7 शॉर्ट है, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसका आंसर है द स्किन एट द टिप्स ऑफ फिंगर इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आपकी जो स्किन की फिंगर्स की टिप्स होती हैं वो आपकी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होती है आपकी बॉडी का। कोई भी जरा सा भी कुछ आपको पेन हो या कोई कोल्ड हीट आपको उस फिंगर पे टच करें तो आपको फौरन से उस चीज का एहसास होगा, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का बहुत ज्यादा। 7 शॉर्ट ये था। आपको अगर बेटा कोई स्पेलिंग में इश्यू आ रहा है, किसी चीज में समझ नहीं आ रही कि क्या लिखी हुई है, क्योंकि आपके होमवर्क में भी ये राइटिंग ऐसे ही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टीचर ये कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ब्लॉक फंक्शनिंग ऑफ ईयर। आप लोग ईयर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने 1 बाय 1 ऑर्डर में ईयर के पार्ट्स को बताने हैं कि साउंड वेव्स कहाँ से होती ब्रेन तक जाती हैं। तो आपने मेंशन करना है साउंड वेव्स, पिन्ना, ईयर ड्रम, 3 बोन्स, कोक्लिया, देन ब्रेन। आप लोगों ने नेम्स को आगे पीछे नहीं करना, अरेंजमेंट आपने इसकी ऐसे ही रखनी है बिल्कुल, और इसको इसी तरह याद करना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर चुके हो तो फिर आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको यूं याद करना। आपने ऑर्डर में काम करना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। इसके बाद 9th वन है ड्रॉ द ब्लॉक फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। आपने ह्यूमन आई के पार्ट्स को एक ऑर्डर में बताना है, वो किस तरह स्टार्ट हो रहे हैं। लाइट रेस कॉर्निया में जाएंगी, कॉर्निया के बाद प्यूपिल में जाएंगी, प्यूपिल से होते हुए लेंस की तरफ जाएंगी, लेंस में रेटिना पे जाके क्या करना होता है आपको पता है, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है, और रेटिना के बाद ब्रेन में। जो स्टूडेंट्स कोक्लिया और रेटिना के आगे जो एरो बना हुआ है जहाँ पे ब्रेन आ रहा है दोनों क्वेश्चंस में, अगर आप ऊपर इनके एरो के नर्व का नाम लिखना चाहें ईयर और आई की तो आप लिख सकते हो। ईयर की नर्व का नाम ऑडिटरी नर्व है, आप कोक्लिया के आगे जो एरो बना हुआ है और आगे ब्रेन लिखा हुआ है उस एरो के ऊपर लिख सकते हो। अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, इफ यू वांट टू राइट आप लिख सकते हो फिर। ठीक है, और आई वाले में रेटिना के बाद जो एरो है उसके ऊपर आप ऑप्टिक नर्व का नेम लिख सकते हो। ईयर पे ऑडिटरी नर्व और आई पे ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? या आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ना भी लिखो दे तो कोई मसला नहीं है। 10th वन है व्हाट डज हैपन टू प्यूपिल ऑफ आवर आईज व्हेन वी स्विच द लैंप ऑन। जब हम कोई भी लाइट या लैंप ऑन करते हैं तो हमारे प्यूपिल को क्या होता है, या आप एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी घर में परफॉर्म कर सकते हो। इसका आंसर है व्हेन वी स्विच ऑन लैंप, जब हम लैंप को ऑन करते हैं आवर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारा जो प्यूपिल होता है, जो होल आपने पढ़ा हुआ है
वो कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इट ऑल्सो कंट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट। आप लोग अभी ऑब्जर्व करें, अगर आप रूम से निकल के बाहर सनलाइट में जाते हैं और अगर आप सनलाइट में जाओ और फौरन से रूम में आके अपना आई बॉल देखो, ऑब्जर्व करो शीशे में या बाहर ही सनलाइट में अगर आप देखो तो आपका जो वो प्यूपिल होता है उसका साइज छोटा सा हो जाता है। ये आप लोग परफॉर्म करके देख सकते हैं अपने पास। और अगर आप जैसे ही रूम में आते हो जहाँ पे लाइट डिम हो जाती है तो वो प्यूपिल्स जो है दोबारा से एक्सपैंड कर जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। आप डे लाइट में जाओगे, ज्यादा रोशनी में जाओगी, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटे साइज का हो जाएगा। आप डिम लाइट में आओगे, रूम में आके देखोगे तो आपका वो एक्सपैंड हुआ होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि प्यूपिल छोटा सा होल होता है आपकी आई में बना हुआ, वो कंट्रैक्ट होता है डार्क लाइट में और डिम लाइट में एक्सपेंड होता है। तो उसने पूछा है जब लाइट ज्यादा होती है, जब आप लैंप ऑन करते हो तो क्या होता है आपके प्यूपिल के साथ, तो वो बता दिया गया है कि प्यूपिल कंट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर फेस्ड एन इंजरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर नेल, व्हाई इज इट सो पेनफुल। जब आपका नेल टूटता है तो वो पूछते हैं कि why is it so painful, इतना पेनफुल क्यों होता है। The nails are present at the tips of our fingers and skin at the tips of finger is the most sensitive, so it is painful to have an injury। अभी आपने पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है कि हमारी बॉडी का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फिंगर की टिप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और आपकी फिंगर की टिप्स पे आपके नेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई नेल इंजरी हो जाती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है क्योंकि हमारी फिंगर्स की टिप्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ज्यादा पेन फील करती हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स। ठीक है। 12th one है, what happens to the sense of taste when we have a bad cold। हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को क्या हो जाता है जब हमें कोई फ्लू वगैरह हुआ होता है, कोल्ड हुआ होता है। आप अगर ऑब्जर्व करो, अगर आपको कोल्ड होता है, फ्लू होता है, खदीजा बेटा अपना कैमरा ऑफ कर लें आप काइंडली, तो आपके सेंस ऑफ टेस्ट को क्या हो जाता है, अगर आप बीमार होते हो तो आप कुछ खाते हो, आपको उस चीज का टेस्ट बिल्कुल चेंज, उसमें डिफरेंस आपको नजर आता है। तो वो किस वजह से होता है, व्हेन वी हैव अ बैड कोल्ड आवर सेंस ऑफ टेस्ट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। हमारा जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है, टेस्टिंग का जो ऑर्गन होता है वो टंग यानी के अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती, प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती है। वो क्यों होता है, एज आवर नर्व सेल्स डू नॉट स्टिमुलेट मैसेज टू द ब्रेन प्रॉपरली। आपको पता है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन लर्न किए हैं कि हमारी टंग पे भी देयर आर मैनी नर्व सेल्स प्रेजेंट, छोटे छोटे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, जब आप कुछ खाते हो वो नर्व सेल्स जो है उस चीज को डिटेक्ट करते हैं और फौरन से मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है कि कौन सी चीज बिटर है, कौन सी स्वीट है, कौन सी कैसी है। तो जब आपको बैड कोल्ड होता है तो आपकी जो नर्व सेल्स प्रॉपरली जो है स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं मैसेज को, यानी कि ब्रेन तक सही से पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही होती है। इस वजह से आप लोगों को जो चीज आप खाते हैं उसके टेस्ट में डिफरेंस नजर आता है। 13 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लेंस इन द आई दैट कैन चेंज इट्स शेप। इसका आंसर है द लेंस इन आवर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है हमारी आई में जो लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है जब उसको कोई करीब की चीज देखनी हो या दूर की चीज देखनी हो। द लेंस बिकम थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, जब उसने कोई पास की चीज देखनी होती है तो लेंस थिक हो जाता है और एंड इट बिकम्स थिन टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स। जब दूर की कोई चीज देखनी हो तो ऑब्जेक्ट जो है लेंस जो है सॉरी वो थिन हो जाता है। ये आपके 13 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं जून के होमवर्क में, तो इस दफा जुलाई होमवर्क में आपके सेंस ऑर्गन के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके थे वो 5 सेंस ऑर्गन, ईयर, आई, टंग, नोज और स्किन, वो आप नहीं होंगे क्योंकि वो अब आपके जून के पेपर्स में आएंगे लॉन्ग, उनमें से कोई एक लॉन्ग आएगा आपका। आप लोगों ने सिर्फ इस चैप्टर में से अब वर्कशीट में से सिर्फ एमसीक्यूज और ये
13 शॉर्ट क्वेश्चंस डन करना है। जो बाकी का सारा काम है हम वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से करेंगे। ये आपके 13 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास नहीं ली थी, आप फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो रीड करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। ये इसके एमसीक्यूज है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी काम अपना वर्कशीट पे नहीं करना। ये सारा काम आपने लूज शीट पे करना है, इंक्लूडिंग योर एमसीक्यूज, योर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स एज वेल, ठीक है। क्लास में टाइम से आया करें ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो। या आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी। तो स्टूडेंट्स अपने वीडियो कैमरास ऑन कर रहे हैं बेटा, प्लीज उसको